तो हम लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं। पार्ट आज 10 हम देख रहे हैं, जो कि कम समय में हम लोग को पढ़ना है। तो लूसेंट नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, उधर उधर पढ़ते रह जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लाइन बाई लाइन पढ़ा रहे हैं। अगर क्वालिटी साफ ना दिखे तो इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो का साफ दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पे 101 का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो राजस्थान में जोधपुरा है, लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है ये सब। महाराष्ट्र में माहूर झाड़ी है, कर्नाटक में हुलूर है, तमिलनाडु में चलना चनाचुलूर है। तो राजस्थान में जोधपुरा है, महाराष्ट्र में माहूर झाड़ी है, कर्नाटक में हलूर है, तमिलनाडु में आदि चलनालूर है। याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 102 का लिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे विचार करना है। पहले आपका हो जाएगा 1 नंबर में आपका 3 नंबर टेकलोट होगा। उसके बाद 1 नंबर होगा एक हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर पे आपका 3-1 2-4। तो आपका टेकलोट, दमदमा, उसके बाद कुरनूल, उसके बाद नैकुंथ 4 नंबर पर। तो ऐसे याद होगा, टेकलोट, दमदमा, कुरनूल, नैकुंथ। टेकलोट, दमदमा, कुरनूल, नैकुंथ। उसके बाद उनका सही क्रम लगाना है तो लग गया। उसके बाद 103 का याद रखिएगा, लिखित में से कौन सी लौह प्रयोक्ताओं संस्कृतियों में शामिल नहीं है? तो गैरिक, मारदू, भांड संस्कृति, ओसीपी। लिखित में से कौन सा लौह प्रयोक्ताओं संस्कृतियों में शामिल नहीं है? तो गैर, मारदू, भांड संस्कृति, ओसीपी। उसके बाद 4 नंबर देखिएगा, महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि या कब्रें। महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियाँ और कब्रें। उसके बाद यहाँ 105 के दक्षिण भारत में बृहस्पति पाषाण समाधियाँ संबंधित है, लौह काल से है। दक्षिण भारत में बृहस्पति पाषाण समाधियाँ संबंधित है, लौह काल से है। उसके बाद है दक्षिण भारत में बृहत्ता पाषाण समाधियाँ है, लौह काल से है। उसके बाद यहाँ मिलान करना है। सुमेलित कीजिए सूची को नीचे देके प्रयोग। तो यहाँ पे पलवाई आंध्र प्रदेश में है, पिकली हल कर्नाटक में है, पुरकालम केरल में है। उसके बाद सेंगुनरम तमिलनाडु में है। तब पलवाई आंध्र प्रदेश में है, पिकली हल कर्नाटक में है, पुरकालम केरल में है, सेंगुनरम तमिलनाडु में है। तब पलवाई आंध्र प्रदेश में, पिकली हल कर्नाटक में, पुरकालम केरल में, सेनुगनरम तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ भी 107 का मिलान करना है। सोहनपुरा पाषाण काल में है, बुर्जहोम नवपाषाण काल में है, रंगपुर ताम्रपाषाण काल में है, आदिनाथ चलूर ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, महापाषाण काल में है। तो महापाषाण काल आदिन चलूर है, रंगपुर ताम्रपाषाण है, बुर्जहोम नवपाषाण है, सोहनपुरा पाषाण है। सोहनपुरा पाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, आदि चलूर महापाषाण। तो आदि चलूर महापाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, सोहनपुरा पाषाण। तो सोहनपुरा पाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, आदि चलूर महापाषाण। अब यहाँ पे 108 का देखिएगा, लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार क्या कीजिएगा? 1, 2, 3 गो सही इसमें होगा, तीनों सही है। बस्ती स्थल चिरांद है, समाधि स्थल पुरकालम है, बस्ती व समाधि स्थल पिकली हल है। तो ऐसे याद रखिएगा, बस्ती स्थल चिरांद है, समाधि स्थल पुरकालम है, बस्ती व समाधि स्थल पिकली हल है। आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत होगा, पहली बार देख रहे होंगे तो। उसके बाद 109 के ये भी मिलाना है। तो मैंने हिड़ी प्रस्तंभ स्तंभ होगा, कुड़ाई कल फनशिला होगा, टोपी कल छत्रशिला होगा, डोलमेन प्रस्तर मेज होगा। तो आपका 109 का मेन हीर आपका प्रस्तर स्तंभ होगा, कुड़ाई कल फनशिला होगा, टोपी कल छत्रशिला होगा, डोलमेन प्रस्तर मेज होगा। तब मेन हीर प्रस्तर स्तंभ होगा, कुड़ाई कल फनशिला होगा, टोपी कल छत्रशिला होगा, डोलेमन प्रस्तर मेज होगा। तब मेन हीर प्रस्तंभ स्तंभ होगा, कुड़ाई कल फनशिला होगा, टोपी कल छत्रशिला होगा, डोलेमन प्रस्तर मेज होगा। उसके बाद यहाँ पे मिलान करना है आपको, इसमें मिलाना है कि कौन सा सही है कौन गलत है।
तो देखिए दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन मृदु भांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए सही की स्पष्टीकरण करता है। दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन मृदु भांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल होता था, ये बात सही है। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, ये भी आपको देना है। तो इसमें आप देख लीजिएगा दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों को कृषि की प्रमुख व्यवसाय था। तो ए आर दोनों सही है, आर ए सही का स्पष्टीकरण करता है। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोहे का कृषि का प्रमुख व्यवसाय था, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया था। तो ए आर दोनों सही है, आर ए सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद 113 नंबर देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप का मृदु भांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। तो गैरिक मातृभाण संस्कृति, काले व लाल मृदुभाण संस्कृति, चित्रित धूसर मातृभाण संस्कृति, उत्तरी काले पालिश वाले मृदुभाण संस्कृति। तो याद ये सही कर लीजिएगा, ये सही है। गैरिक मातृभाण संस्कृति, काले व लाल मृदुभाण संस्कृति, चित्रित धूसर मातृभाण संस्कृति, उत्तरी काले पालिश वाले मृदुभाण संस्कृति। तो याद रखिएगा लिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप के मृदुभाण संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। तो गैरिक मृदुभाण संस्कृति, काले व लाल मृदुभाण संस्कृति, चित्रित धूसर मृदुभाण संस्कृति, उत्तरी काली पालिश वाले मृदुभाण संस्कृति। तो ये कंप्लीट हो गया, हमारा 10 आज खत्म हो गया।